हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10th एक्सरसाइज नहीं है बच्चों। आज आपका बच्चों सेट कराया जा रहा है। जो बच्चों आपका 10वीं क्लास में जो पेपर हुआ अभी मार्च 2023 में 11-12 तारीख को जो पेपर हुआ था बच्चों गणित का, उसका बच्चों सेट सी करा रहे हैं हम। और सेट सी का जो कोड था बच्चों, कोड सी करा रहे हैं। जो सेक्शन थे ए बी सी बच्चों हमने पहले करा दिए। इस वीडियो में बच्चों आपका जो सेक्शन डी है ना, वो वाला कराया जाएगा। 31 नंबर सवाल से बच्चों आपका जो सम स्टार्ट हो रहा है। 31 नंबर सवाल बच्चों हम करा रहे हैं। तो इस वीडियो में 31 नंबर सवाल में बच्चों क्या लिखा था। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मैंने आपके जो सेक्शन सेट डी था, सेट सी था, सेट सी सेक्शन जो ए बी सी तीनों सेक्शन है ना बच्चों, वो पहले भी वाली वीडियो में हमने करा दिया है। तो उस वीडियो में बच्चों ज्यादा पोर्शन होने की वजह से ना सेट डी नहीं आया था, तो सेक्शन डी नहीं आया था। तो सेक्शन डी वाला पोर्शन बच्चों इस वीडियो में कराया जा रहा है। सेट सी करा रहे हैं क्लास 10th मैथ पेपर सेट सी। 31 नंबर सवाल है बच्चों। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक शंकु बच्चों, खिलौना शंकु के आकार का है। ये शंकु हो गया जो एक अर्धगोले पर आधारोपित है। ये चित्र इस तरीके से बनाना था अपने। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है, जिसकी त्रिज्या दोनों की त्रिज्या सेम है। अच्छा ठीक से, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 है। कितनी बच्चों? 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको और आगे करने से पहले बच्चों ये बड़ा चित्र पर ही काम चलेगा आपका कि टोटल ऊंचाई आपको दे रखी है। टोटल ऊंचाई दे रखी थी बच्चों 15.5। अगर बच्चों यह त्रिज्या 3.5 है ना, तो ऑटोमेटिक यह त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या ही है अभी, यह हो जाएगी बच्चों 3.5 हो जाएगी। अगर बच्चों मैं 15.5 में से 3.5 माइनस कर दूंगा ना, तो वो बचता है 12 सेंटीमीटर। कितनी दूरी बचती है? 12 सेंटीमीटर। और वो हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। क्या हो जाएगी बच्चों? वो शंकु की ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5 बचा 12 सेंटीमीटर, जो हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। तो आप इस सम को कैसे कर सकते थे? शंकु की त्रिज्या, जो ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है ना, सारी लिख देंगे हम। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी है 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है 15.5 माइनस में 3.5 है। 5 में से 5 गया बचा 0, 15 में से 3 गया बचा 12। कुल मिला के बच्चों 12 सेंटीमीटर है जो शंकु की ऊंचाई है। हमने क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है खिलौने का, खिलौने का संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों ये कैसे निकलता? बच्चों जो मैं शंकु की बात करूंगा ना, तो शंकु बच्चों नीचे से खुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि खिलौना तो बच्चों को खुला ही होता है ना, तो शंकु नीचे से खुला हुआ है। अच्छा, ऊपर से मुंह खुला है ना, तो वो शंकु के वक्र में आता है, शंकु के वक्र में। तो क्या निकालना था हमें? शंकु का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस में बच्चों जो अर्धगोला है, अर्धगोले का जो मुंह है ना बच्चों ऊपर से ओपन है, ये भी खुला हुआ बच्चों मुंह है, तो इस ये भी आएगा अर्धगोले के वक्र में, प्लस में अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र।
इस तरीके से बच्चों आपने सम करना था। ये बच्चों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि शंकु का वक्र होता है क्या है। शंकु का वक्र होता है बच्चों पाई आर एल। शंकु का वक्र होता है पाई आर एल और अर्धगोले का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 2 का 2 तो है गिवन है बच्चों। पाई का मान हमें पता है, आर की वैल्यू दे रखी थी 3.5। बट इसकी बात करेंगे ना पे पाई आर एल। बच्चों इसमें एल नहीं दे रखा, हमें आर पता है और शंकु की ऊंचाई पता है। एल पहले जान लो बच्चों, एल होता है क्या है। एल बच्चों शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। ये वाला बच्चों एल होता है तिरछी ऊंचाई। तो एल निकाल लेंगे हम क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि एल बराबर होता है वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वर्गमूल एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, दोनों वैल्यू पता है हमें। वर्गमूल एच मतलब ऊंचाई 12 का वर्ग करना था हमने। 12 का वर्ग बच्चों 12 12 144 होता है। 12 12 कितना होता है 144 प्लस में त्रिज्या 3.5 थी बच्चों, आप इसको 35 मान सकती है। बच्चों 35 का जो वर्ग करना होता है ना वो आसान होगा, जिसके पीछे भी 5 हो ना वो आसान करना होता है। वर्ग 5 का नाम का 25 लिखा। 3 के सामने 3 के आगे कौन आता है, जैसे मान लो 4 होता है, 4 से आगे कौन आता है 5 आता है। 3 है, जैसे 3 के आगे कौन आया 4 आया, तो उन दोनों नंबर की गुणा करनी होती है। 3 के बाद 4 आता है तो 3 चौके 12, 3 चौक 12 और 2 के बाद पॉइंट। बच्चों कौन सी भी संख्या जिसके पीछे 5 है उसका वर्ग इस तरीके से निकलेगा। मान लो मैंने ना 75 का वर्ग निकालना है, 75 का वर्ग निकालना है तो 5 का नाम का मैं 25 लिख दूंगा। 7 के आगे गुणा होता है 8, 7 2 8 56, ठीक है ना। जिस नंबर के पीछे भी 5 है उसका वर्ग करना बच्चों। जो ट्रिक है ना ये वाली ट्रिक थी बच्चों, आपको समझा दी मैंने। तो मैंने इसी तरीके से इसका वर्ग करा, 5 का 25 लिख दिया। 2 का 3 के बाद आता है 4, 3 चौके 12 और 2 के बाद में पॉइंट। अब इसको बच्चों जोड़ दिया मैंने, जोड़ते हैं ना तो 25 का 25 आ जाएगा। 2 5 पॉइंट में 4 और 2 6 होता है 5, यह आ गया बच्चों 15,625। जो इसका वर्ग होता है जो होता है 12.5 सेंटीमीटर का वर्ग, 12.5 सेंटीमीटर का वर्ग, या फिर मैं ये कह दूं 15,625 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 12.5। ठीक है, तो आगे देखो आप ये पाई आर एल। पाई का मान बच्चों पाई सीधा 7 है गुणा आर की वैल्यू बच्चों, आर की वैल्यू 35/10 है गुणा एल की वैल्यू 125/10 है प्लस 2 का 9 गुणा पाई का मान बच्चों 22/7 है गुणा 35/10 गुणा 35/10। ये वैल्यू थी बच्चों। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पे 11। यस, अब बच्चों हम गुणा कर लेंगे। यहाँ से एक तो बच रहा है 11, एक क्या बचा बच्चों 11 और दूसरा बचा 125 है। 11 पंजा 55 बच्चों, 11 पंजे 55, 80 पाई 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 80 पाई 2, 11 और 2 13, 13 75 बचेगा। 13 75 बटा में चल रहा 10, तो एक के बाद में क्या लगा देंगे पॉइंट, एक के बाद में पॉइंट लगा दिया प्लस में ये काटा हमने 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और काट दिया जाए 5 7 35 से 5 दूनी 10 से 2 से काटा 2 का काटा 11, 22 काटा 11 आ गया। 11 7 कितने होते हैं बच्चों 77 होती है। अब जोड़ दिया बच्चों हमने 0.5 तो नुक्के नो बच्चों 0.5 नुक्के नो 7 और 7 कितना बच्चा होता 7 और 3 10 में एक जोड़ दिया 11, एक करे कितना तो 214.5 वर्ग सेंटीमीटर होएगा। तो आता है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होएगा। जिस बच्चे ने बच्चों इतना आंसर निकाला था ना उसका बच्चों आंसर ठीक था। जिसका आंसर ये बच्चों ये वाला मैच नहीं करा तो बच्चों आप जानते हैं क्या होना है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। यस बच्चों, आपका जो 31 नंबर सवाल है बच्चों उसमें एक अथवा में दे रखे है। भाई किसी बच्चे ने ना 31 नंबर का ऊपर वाला सम करा होगा, किसी बच्चे ने ना
अथवा वाला भी करा होगा ना, तो इस सम का आंसर क्या रहेगा बच्चों, अभी करा देते हैं। इस सम का आंसर क्या था सम में बच्चों, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। इस तरीके से बच्चों से पूछा गया था कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। इस गाइस इस सम को हमने कैसे करना था, हम इसमें मान लेंगे। अच्छा वैसे क्या दिया है इसमें, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, बच्चों एक धातु का गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी बच्चों, त्रिज्या थी 4.2 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक बेलन में डाल दिया गया, एक बेलन में डाल दिया गया। ठीक है, तो जिसकी बेलन की जो त्रिज्या है वो बच्चों 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें बच्चों, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसमें मान लेंगे, क्या मान लेंगे, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई वैसे मान लेंगे। अच्छा इसमें करना था बच्चों, गोले की त्रिज्या हमें गिवन है, गोले की त्रिज्या हमें गिवन है, कितने गिवन है बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या गिवन है। अच्छा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो कि गिवन है 6 सेंटीमीटर है। हमने बेलन की ऊंचाई मान ली थी बच्चों 8 सेंटीमीटर है। अच्छा मैंने क्या कहना था बच्चों आपको, बच्चों जब ना किसी भी ठोस को पिघलाकर दूसरे में डाला जाता है ना, जब भी किसी भी ठोस को बच्चों दूसरे में डाला जाता है तो उस केस में उसका जो आयतन है ना, आयतन बराबर हो जाता है, आयतन सेम रहता है। बात ये बच्चों क्या जाता है, सेम आयतन, तो दोनों का आयतन बच्चों बराबर होगा, मतलब इस बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन का। इस तरीके से बच्चों आपको सम करना था, मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा बच्चों, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर में गोले का आयतन क्या होगा बच्चों, वो है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब बच्चों, क्योंकि पाई का मान बच्चों दोनों जगह बराबर है, 22 के साथ मान इसका है और 22 के साथ मान इसका, तो बच्चों इसको काट दोगे आप त्रिज्या वो मत उड़ा देना। ठीक है, उसके बाद में क्या था बच्चों, यार क्या थी बच्चों, बेलन की त्रिज्या थी, बेलन की त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा में 6 गुणा में h बराबर है 4/3 गुणा में आर। यहाँ पे आर क्या था बच्चों, गोले की त्रिज्या थी, गोले की त्रिज्या कितनी थी बच्चों, गोले की त्रिज्या थी 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2, कुल मिला के जो h निकालना था ना वो कैसे निकलेगा बच्चों, ये दोनों 6 है ना, इसके बटे में चला जाएगा, मतलब 4/3 गुणा 42/10 पॉइंट आ गया मैंने, तीनों का बच्चों क्या टाइप दिया पॉइंट, 42/10 और 42/10 गुणा में 1/6 गुणा में 1/6, दोनों 6 को उधर ले गए हम। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौक 12, 6 एकम 6 6 7 42, 6 एकम 6 6 7 42। इस बच्चों ये सात बच्चों कट नहीं रहा, आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, कट काटा नहीं बच्चों हमने। अच्छा और क्या नीचे क्या बचा बच्चों, नीचे बचा 1000, नीचे चल रहा है 1000, ऊपर क्या बनेगा 14 चौके कितना होगा बच्चों, 14 चौके 56 गुणा में 7 7 जा 70 कितने होते हैं बच्चों, 70 होते हैं या 49 बच्चों, इन दोनों को गुणा कर दिया आपका आंसर है 9 6 कितने हुए 54, 9 6 54 का 4 हासिल पाई 5 9 5 45 और 5 49 क्या गुणा 4 6 24 हासिल पाई 2 4 5 20 और 2 22, कुल मिला के 4 का 4 आया, 9 और 4 कितना बच्चों, 9 और 4 13, 9 और 4 कितना होगा बच्चों 13 हुआ है, 9 और 4 13, 4 2 6 और ये कितना होगा 7 और 2 का 2। ठीक है, कुल मिला के 3 के बाद में आप क्या लगा देंगे बच्चों पॉइंट,
तो उस शंकु की जो ऊंचाई रहेगी क्या रहेगी बच्चों, शंकु की सॉरी बेलन की जो ऊंचाई रहेगी वो h रहेगा बच्चों 2.7, 3 भी लिख सकते हैं वैसे 2.73। तो अतः उस बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई रहेगी 2.73 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई होगी बच्चों 2.73 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। ये सब बच्चों आपका जो सेट सी, कोड सी बच्चों और सेक्शन डी में जो 32 नंबर सवाल था बच्चों वो मध्य का सवाल था। ये बच्चों कई बच्चों में ना कंफ्यूजन पड़ी रहती है कि इसका मध्य, इसका आंसर क्या रहा होगा। तो बच्चों अभी निकाल देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें निकालना क्या था बच्चों, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लेनी है। इसमें बच्चों हमने मध्य निकालना था। मध्य क्या निकालना लेना था बच्चों, मध्य निकाल लेना था। उसका तरीका क्या होता था, मध्य निकालने का तरीका होता था बच्चों, सबसे पहले अपन निकालना xi। सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, xi निकाल लेना है। xi ऊपर बनेगा, xi कैसे बनेगा, वर्ग अंतराल में दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर लेना। इस तरीके से बच्चों xi निकाल लेते थे। ठीक है, तो बच्चों 5 और 5 10 है, 5 और 4 9 और 1 10, मतलब दोनों का जोड़ आया बच्चों 10 100 आया बच्चों। 100 का आधा कर दिया 50 है। तो पहला xi में कौन आया, 50 आया। अब बच्चों हमने देख लेना था अंतर, भाई इसमें क्या करने से यो आया है, भाई 45 में 5 जोड़ दोगे तो 50 आ जाएगा। मतलब अगर पहले वाले में 5 जोड़ देते हैं ना तो पूरे xi बन जाएगी। तो 5 इसमें जोड़ा, 55 में 5 जोड़ दिया 60, 65 में 5 जोड़ के 70, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90। ये निकाल लिया जी मैंने xi बहुत आसान तरीके से। उसके बाद में एक कॉलम और बनाना था जिसका नाम, अच्छा बारंबारता को हम बच्चों fi कहती है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। फिर उसके बाद में कॉलम निकालना था fi xi दोनों की गुणा कर लेनी थी। 3 पंजे 15 150, 600 बना 11 77, 8 64, 9 27। अच्छा हमने फिर बच्चों इसका जोड़ निकालना था जिसका नाम होया गया सिग्मा fi। क्या नाम होया गया बच्चों, सिग्मा fi। 3 और 10 बच्चों 13, 13 और 11, 13 में 10 जोड़ दिया 23 और 1 24 और 8 बच्चों 32, 32 और 3 कितने 35 है बच्चों। इनका जोड़ 35 है। देख लेते पेपर में दे रखे है क्या इसका जोड़, 35 नगर है बच्चों। सही बात है, 35 नगर दे रखे थे तो मतलब ये बारंबारता में जो फ्रीक्वेंसी थी बच्चों उसका जोड़ दे रखा था, 35 नगर थे ये। उसके बाद में जोड़ निकालना बच्चों हमने सिग्मा fi xi, इसका भी जोड़ना बच्चों उसी तरीके से मध्य निकलेगा हमारा। 0 की 0, 7 और 4 11, 7 18 और 5 23 का 3 हासिल पाई 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 7 17, 17 और 6 23 और 1 24 है। कुल मिलाकर बच्चों इतना जोड़ आया 24 2430 है। तो अब मध्य कैसे निकलेगा, मध्य का फॉर्मूला होता है मध्य बराबर है बच्चों सिग्मा fi xi ओवर में सिग्मा fi। फॉर्मूला बच्चों ये बहुत सारा आसान सवाल था, सिग्मा fi xi और बटा में सिग्मा fi। सिग्मा fi xi कितना बच्चों, वो है 2423 2423, 2423 बटा में 35। अगर बच्चों आपने इसको सही काटा होगा ना तो आपका आंसर सही होगा। एक बार काट कर देख लेते हैं इसका आंसर किस टाइप से आ रहा है, तो उसके बाद मैं बता दूंगा कहां पर गलती आई होगी। 5 से काटा बच्चों, 5 सत्ता कितना होगा 35, 5 चौके 20, बच के 4 बन गया 43 से 5 अट्ठे 40, 5 छह 30, 7 6 42 होते क्या ना, पूरा नहीं घटेगा बच्चों। अब ना ये आया बच्चों 786 बटा में 7, 786 बटा में 7। अब निकालते बच्चों इसको पॉइंट में, मेन लॉजिक यहाँ पे था भाई पॉइंट में कैसे निकलेगा। ठीक है, पॉइंट में कैसे निकलेगा, सही है। तो 7 6 कितने हुए, 7 6 42 हुए, 8 में से 2 गया बच गया 6, ऊपर से तारा 6,
7 में कितने हो बच्चों 63 हो गए। 6 में से 3 गया, बच गया 3। अब क्या करना था, पॉइंट लगाया, जीरो चढ़ाई, पॉइंट लगाया, जीरो उतारी, बन गया 30। तो बच्चों 7 चौके 28, 30 में से 28 गया 2, जीरो चढ़ाई, जीरो उतारी, सॉरी 7 दूनी 14, 7 दूनी बच्चों 14, बच गए 6, ताली 0, ठीक है, बढ़ गया 60। 7 8 56, 7 8 56। बस बच्चों हमने पॉइंट के बाद में 3 प्लेस तक वैल्यू निकाल लेनी होती है, 3 प्लेस तक वैल्यू निकाल लेनी होती है। तो इसका आंसर बना 69.428, 69.428 बच्चों इसका आंसर आया है, ठीक है। अब बच्चों मेन जो लॉजिक है ना यहाँ पे लगेगा, ये पॉइंट के बाद में बच्चों 2 डिजिट फिक्स करनी होती है, पॉइंट के बाद में बच्चों 2 डिजिट फिक्स करनी होती है। तो कैसे करेंगे बच्चों, इसका फिलहाल आंसर आया है 69.428। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों, तीसरे वाले को देखना है, क्योंकि 2 डिजिट पूरी करनी है ना, पक्की करनी है। तो तीसरे वाले को देखा, तीसरा वाला बच्चों 5 से क्या था, प्लस था, 5 प्लस था बच्चों। तो पहले वाले में, जो पहले वाले में 1 प्लस करवाएगा, कितना प्लस करवाएगा बच्चों, 1 प्लस करवा देगा। अगर मान लो बच्चों ये 1 2 3 4 तक कोई वैल्यू होती, 1 2 3 4, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देते, अपना ये आंसर आ जाता 69.428 आंसर आ जाता। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर 8 है बच्चों, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू है, 5 से बड़ी वैल्यू है, 5 और 5 से बड़ी वैल्यू है ना, तो वो ये वाला पहले वाले में 1 जुड़वा देगा, तो ये बढ़ जाएगा 69.42 का क्या बना देंगे 3। और आंसर किस में जाएगा वो बताइए, पेपर परसेंट में जाएगा, क्योंकि आपका जो वर्ग अंतराल है ना बच्चों, ये है परसेंट में, किस में चल रहा है बच्चों, परसेंट में। तो 69.43% इसका आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने परसेंट भी नहीं लगाया होगा ना बच्चों, तो आधा नंबर उसका भी जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 69.43%, दिस इज आवर आंसर। इस सवाल में बच्चों ये तरीका था, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। जैसे बच्चों अब हम आपके लिए लेके आए यहाँ पर 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल में बच्चों उसने क्या पूछा था, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पैर का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। बच्चों ये सवाल कौन सा आया था, जो एक्सरसाइज आपकी 9.1 थी, उसका बच्चों 12 नंबर सवाल पूछ दिया इसने, कोड डी में, कोड सी में, ठीक है ना। एक्सरसाइज 9.1 का 12 नंबर सवाल बच्चों, जो इसकी जो फिगर है ना बच्चों, बहुत ज्यादा टफ है, डायग्राम इसका बहुत ज्यादा टफ था। इसको कैसे करना था अपने, किसी भी फिगर बड़ी होगी ना बच्चों तो ही ये सवाल हुआ होगा। तो कैसे, क्या कहा इसने भाई, 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से की बात हो रही है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। सबसे पहले मैं भवन बनाऊंगा, 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये हो गया बच्चों भवन, जिसकी जो ऊंचाई है, भवन की जो ऊंचाई है कितनी है बच्चों, 7 मीटर ऊंचा है। अच्छा इसके सामने बच्चों, क्योंकि आमने सामने ना, तभी इसके शिखर से शिखर जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो सामने मैं बना देता हूं इसका टावर, भवन के सामने क्या हो गया टावर, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, ये होगा केबल टावर, केबल टावर, केबल टावर के शिखर है, केबल टावर के शिखर है का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या है बच्चों, ये वाला उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। और इसके भाई भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, और इसके की बात हो रही है, इसके की बात है, तो मतलब ये वाला है, लॉजिक यहाँ पे लगाना था। और इसके पैर का अवनमन कोण कह रहा है, ये वाला कोण है बच्चों, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा बच्चों, क्षैतिज रेखा से बना हुआ कोण, क्षैतिज रेखा के साथ में बना हुआ कोण अवनमन कोण कहलाता है, जो आता 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ये मान लो ई,
ठीक है। तो हमें सिटी की वैल्यू निकालनी है। मैं मान लेता हूँ बच्चों, माना टावर की ऊंचाई है x सेंटीमीटर, माना टावर की ऊंचाई है x मीटर, सेंटीमीटर तो x मीटर है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि यह रेखा इसके समांतर है, क्षैतिज रेखा के बच्चों समांतर होती है भूमि, ठीक है ना। तो ये दोनों बच्चों यह एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, इसलिए दोनों रेखा समांतर है, समांतर है ना। तो ये दोनों जो कोण है ना बच्चों 45 के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों कोण एकांतर कोण है। कौन से कोण है बच्चों? एकांतर कोण है। तो यहाँ पर आ गया 45 डिग्री। अब बच्चों आपने दो त्रिभुज उठानी थी, एक तो ये वाली उठा लेनी थी और एक उठा लेनी थी ये वाली। इन दोनों त्रिभुज से बच्चों हमने x का मान निकाल के लाना है। अब बच्चों एक बात और भी है भाई, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी थी इसने? 7 है। अगर ये 7 है ना तो यहाँ तक ये वैल्यू में कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और साथ में बच्चों यह जो साइड है या इसके बराबर दे रखी है, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है पहले तो मान लेते हैं, माना केबल टावर, माना केबल है टावर की ऊंचाई, माना केबल टावर की ऊंचाई कितनी मान ली हमने? x मीटर मान ली बच्चों। और भवन है मतलब ये भी 7 मीटर आया, साथ में EC SCE ये भी 7 मीटर आया, और साथ में क्या गिवन है हमें? BC और जो AE है ना दोनों बराबर बराबर है। ये बात हमने जो मेन में थी बच्चों ये वाली उतारी है। अब क्या करना क्या था? पहले बच्चों मैं समकोण त्रिभुज उठाऊंगा ABC, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इसमें अनुपात लगाएंगे आप लंब बटा आधार AB बटा BC, लंब बटा आधार सभी को पता है टेंजेंट होता है, पेपर बोलिए बच्चों टेंजेंट होता है। टेंजेंट कितने? 45 डिग्री। AB 7 था, BC को नहीं पता था, ठीक है। टेंजेंट 45 से 1 होता है। कुल मिलाकर यहाँ से जो BC का मान आया होगा वो कितना आया होगा? 7 आया होगा। BC का मान कितना आया बच्चों? 7 मीटर आया। अगर BC 7 है ना तो यहाँ से देखो AE का मान भी कितना आया? 7 मीटर आया। दोनों चीज पूरी हुई। अब उठानी थी बच्चों अपने त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में इसमें अनुपात लगाना था लंब बटा आधार DE बटा AE बराबर है DE। अच्छा सही है। लंब बटा आधार इसमें भी यही अनुपात लगाना था, लंब बटा आधार कितना बच्चों? टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट लंब बटा आधार टेंजेंट 60 डिग्री। DE का मतलब क्या है? DE की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों? अगर आप पूरी DC में से DC माइनस CE कर दो, DC माइनस CE, यस ये ए थोड़ी हो गया, हाँ ठीक है। CE कर दो, CE DC माइनस CE कर दिया मैंने, पूरी रेखा में से यह वाली माइनस कर दी, CE माइनस कर दिया, DE का मान लिया गया बच्चों बटा में AE जो निकाल रखा है बच्चों 7, कितना निकाल रखा है बच्चों? 7 बराबर है टेंजेंट 60 कितना होगा बच्चों? टेंजेंट 60 होगा वर्गमूल 3, टेंजेंट 60 होता है बच्चों वर्गमूल 3 मीटर, वर्गमूल 3 मीटर, वर्गमूल 3, टेंजेंट 60 वर्गमूल 3। यस बच्चों। अब करना क्या था अपना? DC का मतलब क्या बच्चों? DC मतलब पूरी खड़ी लाइन है, टावर की तो ऊंचाई से है, केबल टावर की जो हमने मानी थी x मीटर, माइनस में CE यहाँ से यहाँ तक बच्चों जितनी भवन की ऊंचाई थी उतनी यह ऊंचाई थी, मतलब यह भी 7 मीटर है, मैं 7 लिख दिया हमने, बटा में 7 बराबर में वर्गमूल 3। इसको सोल्व करते हैं बच्चों आपका आंसर था, मतलब r पर गुना करने पर ये 7 उधर चला जाएगा तो x माइनस 7 बराबर है 7 वर्गमूल 3, ठीक है। तो x बराबर होगा 7 वर्गमूल 3 प्लस 7, x बराबर होगा 7 कॉमन निकाल दिया तो वर्गमूल 3 प्लस 7 मीटर, ठीक है। तो x का मान था 7 इंटू में वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। तो अतः केबल टावर की ऊंचाई, अतः बच्चों केबल टावर की ऊंचाई थी 7 इंटू में वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर।
बच्चों इस सवाल का ये आंसर था। जिसने भी ये आंसर करा ना बच्चों, उसके बच्चों 5 में से 5 है पक्के। बाकी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। यस बच्चों, 33 नंबर सवाल है बच्चों। ये खास बात और भी है, जिस बच्चे ने 33 नंबर सवाल का जो ए भाग मान लो ना आया होगा, चित्र ना बना उसका, तो उसने ना ये वाला ट्राई करा होगा। 33 नंबर का अथवा सवाल ट्राई करा होगा। ये था 1 प्लस साइन थीटा बाय में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा बाय में 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेकंड थीटा। तो बच्चों ये वैसे ना ये सवाल भी कोई आसान सवाल नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल सवाल है। तो इसको भी करना कैसे था अपने, तो अब हम करा देते हैं अभी। सबसे पहले बच्चों हमें पता होता है कि ये वाली जो साइड होती है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये होती है बच्चों राइट हैंड साइड। इन सवाल में बच्चों ये सवाल आया है एक्सरसाइज 8.4 से। 8.4 से बच्चों, और जो 5 नंबर सवाल है उसका तीसरा भाग है ये। 5 नंबर सवाल का तीसरा भाग सवाल था ये। तो ये करना कैसे था बच्चों, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड, बच्चों वैसे लॉजिक क्या होता था इस इन सवालों में, कोई भी एक साइड उठा लेनी होती थी। कोई भी एक साइड उठा के दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देना था जी। वो राइट हैंड साइड हो सकती है, वो लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकती है, आप कौन सी भी साइड उठा सकते हैं, अपनी मर्जी होती है बच्चों ये तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर जो है 1m प्लस का साइन थीटा बाय में कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय में 1 प्लस का साइन थीटा। यस बच्चों, अब हम इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसका बच्चों अब आप कुछ नहीं कर सकते, एक लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम लिया बच्चों, हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम आया कोस थीटा इनटू में 1 प्लस का साइन थीटा। लघुत्तम ये आया बच्चों, लघुत्तम को अपन इससे भाग करा, बच गया ये इसकी गुना सेम है तो पावर में चला गया, तो 1 प्लस साइन थीटा सारे का क्या हो गया स्क्वायर प्लस लघुत्तम को इससे भाग करा हमने, ये वाला कट गया, बच गया कोस, चला गया कोस स्क्वायर थीटा। कुल मिलाकर a प्लस बी का और स्क्वायर लगा लेना था बच्चों। यहाँ पे आपको पता है कि a प्लस बी का और स्क्वायर होता है क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। बहुत ज्यादा आसान फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे, a प्लस बी का और स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, 2 गुना में 1 गुना में साइन थीटा इनटू में प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बाय में कोस थीटा इनटू में 1 प्लस के साइन थीटा। इस तरीके से बच्चों सवाल करना था। अच्छा 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर को बच्चों आगे लिख दो, प्लस के कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये बढ़ के 2 साइन थीटा बटा में बच्चों चल रहा है कोस थीटा इनटू में 1 प्लस के साइन थीटा। इस तरीके से बच्चों ये लिख लेना था अपने। बच्चों यहाँ पर देखो आप, ये जो यहाँ इतनी चीज है ना, ये होता क्या है आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बच्चों ये वाला तो बदल गया 1 में, ये वाला किस में बदल गया बच्चों 1 में, इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 में। तो 1 तो यहाँ ये रहा 1 प्लस ये वाला भी बदल गया 1 में, प्लस ये वाला चल रहा है बच्चों 2 साइन थीटा और बटा में चल रहा है बच्चों कोस थीटा इनटू में 1 प्लस साइन थीटा, कोस थीटा इनटू में 1 प्लस के साइन थीटा। एक और एक कितने होते हैं बच्चों, एक और एक होते हैं 2 को मैं निकाल लिया और बच गया 1 प्लस का साइन थीटा बटा में कोस थीटा इनटू में 1 प्लस का साइन थीटा। यस बच्चों 1 प्लस साइन थीटा बच्चों सेम है तो काट देंगे। और क्या बचा बच्चों, साथ में बचा 2 बटा कोस थीटा बच्चों हमें पता है
क्योंकि हमें पता है कि 1/cos थीटा 1/cos थीटा होता है बच्चों सेकंड थीटा, किसके बराबर होता है सेकंड थीटा। मतलब जब cos ऊपर जाता है ना तो सेकंड में बदल जाता है, तो cos थीटा ऊपर जाकर किस में बदल जाएगा सेकंड में, तो 2 सेकंड थीटा विच इज राइट हैंड साइड। ये सवाल बच्चों इस तरीके से करना था अपना। अगर बच्चों आपने 33 का पहला भाग नहीं करा तो दूसरा भाग इस तरीके से कर लेना था। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले एंड लास्ट एंड फाइनल सवाल पर, सवाल नंबर 34। जिसका अब बच्चों आपका सेट कोड सी का अंतिम सवाल है 34 नंबर। जो ये वाला सवाल बच्चों आपका आया था रचना वाले चैप्टर से, बच्चों जो एक्सरसाइज थी बच्चों 11.2, कौन सी एक्सरसाइज थी बच्चों 11.2 का पहला सवाल आया है। 11.2 का पहला सवाल आया है। क्या कहा इसने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, बस खींच लेना था आपने बच्चों। ये सवाल प्रकार से करना था, प्रकार से अपना क्या करा बच्चों त्रिज्या खींच ली, एक वृत्त खींच लिया जिसकी त्रिज्या कितनी थी बच्चों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या थी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से, केंद्र बच्चों ओ है यहाँ पे, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बच्चों। ये 6 है तो लगभग यहाँ पे मान लो आप तो फ्री हैंड बनाएंगे बच्चों। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु मान लिया ये P बिंदु है, ठीक है ना, ठीक है। इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा डालनी थी। तो लॉजिक क्या था, प्रकार को यहाँ पर रखना था और प्रकार को आधे से ज्यादा इस रेखा के आधे से ज्यादा खोल देना है। खोल कर बच्चों एक चाप ऊपर लगा देनी है और एक चाप नीचे लगा देनी है। उतना ही प्रकार खुला हुआ यहाँ पर रख के एक चाप ऊपर लगा देनी है एक चाप नीचे लगा देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक लंबसम भाजक खींच लेना है, एक लंबसम भाजक खींच लेना था। उसके बाद में यहाँ पर प्रकार रख लेना है, जो आपको एम पॉइंट है यहाँ पे प्रकार रख लेना है। प्रकार के नोक यहाँ पर रख के पेंसिल की नोक या तो यहाँ पर रख लेनी थी या यहाँ पर रख लेनी थी और एक वृत्त बना देना था। क्या बना देना था जो वृत्त पूरा गोल बनेगा। जो दिए हुए वृत्त को, जो दिए हुए वृत्त को बच्चों दो बिंदु पर काटेगा, जो दिए हुए वृत्त को बच्चों दो बिंदु पर काटेगा। ये वाला ए बिंदु मान लेंगे आप और ये वाला मान लेंगे बी, इस तरीके से काटता बच्चों। अब आपने करना क्या था, ए को पी से मिला देना था और पी को बी से मिला देना था, ए को पी से मिला देना था और ए को बी को पी से मिला देना था। अब जो एपी और बीपी है ना वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं है। अब करना क्या था, नुकेट की लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई कैसे निकालनी थी बच्चों आपने, आपने ना ए को ना किसी भी ए को या बी को केंद्र ओ से मिला देना था, ठीक है। अब यार बच्चों वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या कितनी थी बच्चों वृत्त की 6 सेंटीमीटर थी बच्चों। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 के सामने वाला बच्चों आपको पता है 90 के सामने वाला बच्चों कर्ण होता है, तो ये वाला कर्ण हो गया। हमें कर्ण की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या की लंबाई पता है 6 सेंटीमीटर। तो हमें स्पर्श रेखा मतलब हमें वैल्यू निकालनी थी एपी की। एपी का मान निकालना था तो वो कैसे निकलेगा, वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर, वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। मतलब वर्गमूल कर्ण कितना था बच्चों, कर्ण था 10 है, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग माइनस में लंब था 6 का वर्ग। त्रिज्या कितनी थी 6, 10 का वर्ग आपको पता है बच्चों 100 हुआ है, 10 का वर्ग है 100, 6 का वर्ग 36 हुआ है। वर्गमूल निकाला कितना बना 64 बन गया, 64 का वर्गमूल निकाल दिया तो कितना आया बच्चों 8 आया। तो मतलब दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आई होगी बच्चों 8 सेंटीमीटर आई होगी। उसके बाद में बच्चों आपने ये तो हमने फॉर्मूले से निकाली है, उसके बाद में बच्चों आपने प्रकार का देख लेना था यहाँ पर रख के यहाँ पर कि ये कितनी लंबाई है। अगर ये 8 सेंटीमीटर की लंबाई नहीं है, अगर ये 8 सेंटीमीटर की लंबाई नहीं है बच्चों तो आपका सवाल गलत है, ठीक है ना। अगर ये 8 सेंटीमीटर की लंबाई नहीं है दोनों की तो आपका सवाल गलत है, मतलब ये भी 8 है, ठीक है, ये भी 8 था। अगर सही थी 8 सेंटीमीटर की लंबाई आपने नापी थी, नापने के बाद में देखा कि 8 सेंटीमीटर की लंबाई थी यार, तो आपका सवाल बच्चों ठीक माना जाएगा और वो आपका 5 में से 5 कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो ये सवाल बच्चों इस तरीके से करना था।
उसके बाद में बच्चों कुछ 2-4 लाइन ना रचना में लिख देनी थी। रचना में तो करना क्या था, जैसे ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, ठीक है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है एक बिंदु लिया जिसका नाम पी है, पी ओपी को व्यास मानना, ठीक है ना, ओपी को व्यास मानना और प्रकार आधा से ज्यादा खोलकर एक वृत्त खींचा जो दिए हुए वृत्त को ए और बिंदु और ए और बी को बी पर काटता है, ए को पी से मिलाया, बी को भी पी से मिलाया, ठीक है ना। इस प्रकार हमने वृत्त की दो स्पर्श रेखा की रचना करी, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों 2-4 लाइन अपने लिख देनी थी, आपका सवाल पूरा हो जाता। तो बच्चों हमने आज करा क्या है, बच्चों आपका जो सेट सी है ना, आपका सेट सी बच्चों हमने पूरा कर लिया है। सेट सी, कोड सी बच्चों, ये सेट सी मतलब कोड सी, जिसका बच्चों कोड आया होगा सी नंबर है। तो बच्चों ये सवाल थे बच्चों सारे कर लिए हमने। अब बच्चों आपने न्यू देखनी है कि आपके कितने नंबर आ सकती है, ठीक है। रिजल्ट आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर कितने आएंगे। तो बच्चों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा तरीका समझ में आया हो बच्चों, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।